आज 11 तारीख 12वां महीना 2021 नीलकंठ स्थान डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर विद्यालय खंद्रा पोस्ट खंद्रा भाया उखरा 711363 बीडीओ ऑफिस और पुलिस स्टेशन अंडाल सब डिविजनल ऑफिस दुर्गापुर डिस्ट्रिक्ट पश्चिम बर्धमान वेस्ट बंगाल नियर बाय लॉर्ड शिवा टेम्पल नीलकंठ स्थान। टुडे एजुकेशनल घुट्टी के तहत 11/12/2021 आज के एसएससी सीपीओ सब इंस्पेक्टर ऑफ दिल्ली और सेंट्रल और अदर स्टेट आर्म पुलिस फोर्स एग्जामिनेशन 2020 पेपर 2 এটা ক্লাস 6 থেকে 12 পর্যন্ত ছেলে এখন পড়াশোনা করছে না ওরা দেখলে ইংরেজি আছে তাদের খুব সে একটু বুঝতে পারবে সেই জন্য আমি বললে তো দেখে না কেউ দেখলে ভালো আমাদের কি আছে চলি इंग्लिश पार्टটা করি कम्प्रिहेंशन আছে এটা कम्प्रिहेंशन बोले दाई इसको कम्प्रिहेंशन के रूप में देता है। देखते हैं क्या सवाल बोला है। इन द फॉलोइंग पैसेज सम वर्क हैव बीन डिलीटेड सम वर्ड हैव बीन डिलीटेड माने कुछ शब्द छूट गया है मिट गया है। फिल इन द ब्लैंक उसको उसमें दो वाक्यों को जोड़ने वाला कोई लगाइए या बनाइए विथ द हेल्प ऑफ अल्टरनेटिव गिवन। जो अल्टरनेटिव गिवन है आपको ऑप्शन उसमें से सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर द ईच नंबर। प्रत्येक नंबर का इंडिविजुअल ऑप्शन दिया हुआ है उसी में से चुन करके जो एकदम सटीक हो उसको आप बैठा करके दो दाएं बाएं दोनों फिलम ब्लैंक के दाएं बाएं दोनों सेंटेंस को मिलाइए ताकि वो शब्द सही बैठे और सही अर्थ निकले। यही कहना चाहता है। आते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन एक है, पहला लाइन है डिस्पाइट ऑल द रिसर्च एवरीवन ऑफ द कैच कोल्ड एंड मोस्ट ऑफ अस कैच डैश है। डैश दिया है, फिल इन द ब्लैंक करना है। उसका ऑप्शन दिया हुआ है। पहला ए में देयर है, बी में इट है, सी में दिस है, डी में वन है। ये पहला ऑप्शन के लिए पहला फिल इन द ब्लैंक के लिए है। इसी तरह से वाक्य हम 5 ठो तो लिख दिए हैं कि तू कर नहीं पा रहे हैं, 1 ठो कर रहे हैं तो इसी का हम समझा दे रहे हैं, समझा रहे हैं इस तरह का। पहले फिल इन द ब्लैंक कहाँ है उसको पकड़िए। वहाँ गए, वहाँ से बाएं तरफ और दाएं तरफ का दोनों सेंटेंस दोनों तरफ का सेंटेंस पढ़ लिए। जैसे बाएं तरफ का सेंटेंस है, इसका पहला का डिस्पाइट ऑल द रिसर्च एवरी वन ऑफ द कैच कोल्ड एंड मोस्ट ऑफ अस कैच, ये बायां तरफ का सेंटेंस है। अब दायां तरफ का सेंटेंस है उसी के है फ्रीक्वेंटली आवर फेल्यूर टू कंट्रोल वन ऑफ, ये दायां तरफ का सेंटेंस है। अब इसी के बीच में ऑप्शन क्या क्या है भरना है होगा। इसी में से देयर है, ए में, बी में इट है और सी में दिस है, डी में वन है। अब इसको अब अर्थ लगाते हैं। क्या अर्थ लाइन का होता है? अर्थ होता है
डिस्पाइट ऑल द रिसर्च, माने सभी अन्वेषण या खोज रहने के बावजूद भी क्या होता है, बावजूद भी एवरी वन ऑफ द कैच कोल्ड एंड मोस्ट ऑफ अस कैच, और सभी लोग जो है सर्दी के शिकार हो जाते हैं और सर्दी के मौसम में सर्दी पकड़ लेती है। ये बायां तरफ का अर्थ है एक सेंटेंस का। अब फिल इन द ब्लैंक का दायां तरफ का सेंटेंस है क्या, फ्रीक्वेंटली आवर फेल्यूर टू कंट्रोल वन ऑफ, अर्थात तत्कालिक रूप से या तेजी के साथ आवर कंट्रोल, आवर फेल्यूर, हमारा जो फेल्यूर है, टू कंट्रोल वन ऑफ, माने इसका जो किसका, सर्दी का मौसम का, सर्दी के ही बात उठी है ना, तो उसी का, उसको कंट्रोल करने में हम क्या हो जाते हैं, आवर फेल्यूर, जिसके चलते हमको सर्दी पकड़ लेती है। सर्दी पकड़ लेती है तो और बीमारी और अलग अलग है। अब यहाँ पर अब जो है, अब क्या भरें, 3 ठो तो है, 4 ठो तो है, देयर है, ईट है, दिस है, वन है, तो देयर का मतलब है यहाँ वहाँ, हाँ, किसके लिए आया है ये देखना होगा। ईट का ईट निर्जीव के लिए आता है, दिस माने कोई पर्टिकुलर हाँ वस्तु के लिए आता है, वन कोई ये खास एकलौती वस्तु के लिए आता है। अब यहाँ पर कहने क्या चाहता है कि देयर जो है हम प्रयोग कर रहे हैं तो किस लिए कर रहे हैं कि सर्दी का मौसम वो टाइम ऑफ पीरियड बता रहा है, अर्थात स्थान बता रहा है, और बता रहा है कि जो सर्दी का मौसम है, जो पीरियड ऑफ टाइम है सर्दी का, उससे संबोधन यहाँ पर देयर से कर रहा है। और अगर हम सर्दी के अनुसार लगाएंगे तो सर्दी का यहाँ तो प्रोमिनेंट नहीं दे रहा है, मौसम का प्रोमिनेंट है, इसलिए ईट नहीं लगा सकते। दिस का मतलब सर्दी के लिए या कोई चीज़ के लिए, कोल्ड के लिए या ये के लिए, दिस आई वन ये भी नहीं लगा सकते। यहाँ पर जो है विशेष रूप से मौसम का जो इफेक्ट है इसके लिए देयर आया है बोल करके यहाँ हम जो है वाक्य में इस तरह से बहुत माइन्यूटली ढंग से पढ़िए, इसको थोड़ा पढ़िएगा धीरे धीरे, समय निकाल करके अगर पढ़ सकते हैं तो। जगह अभाव से उतना साफ नहीं हो पाया है, लेकिन बोल दिए हैं कि आप जो है ये मौसम के जो सर्दी का मौसम है उसके लिए देयर का उपयोग किया है, सर्दी के लिए नहीं। सर्दी के लिए करने से तो ईट आ जाएगा क्योंकि निर्जीव है, और दिस हो जाए, दिस जो है कोल्ड है या इस तरह का वन है, ये सब आ जाता है। किंतु यहाँ पर वाक्य का अर्थ जो है प्रोमिनेंटली जो निकलता है, अर्थात मौसम पर रिसर्च हो रहा है या मौसम के अनुसार जो है एक कोल्ड बीमारी है जो पकड़ लेती है, डिजीज है, बीमारी है जो पकड़ लेती है, जिसके चलते यहाँ देयर का मतलब मौसम के अनुसार इसको टाइम ऑफ पीरियड माने वो सर्दी का मौसम पर संबोधन किया है लेखक, इसलिए देयर का उपयोग करने से उचित होगा। थैंक्स।